बीजापुर में आईईडी की चपेट में आया जवान खतरे से बाहर है। राहत की बात यह है, भैरमगढ़ इलाके में सर्चिंग पर थे डीआरजी के जवान। ये वही डीआरजी के जवान हैं जो फ्रंट फुट पर नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हैं और काल बनकर नक्सलियों पर टूटते हैं। इंद्रावती नदी के पार पुंडरी इलाके में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ था। आईईडी नक्सलियों का वो मारक हथियार है जो सबसे बड़ा हथियार को समझकर नक्सली जो है हमारे जाबाज जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि जिस आईईडी की चपेट में हमारे जवान आए थे वो खतरे से बाहर है। भैरमगढ़ इलाके में सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान और इस डीआरजी के जवानों से नक्सली कैसे थर थर कांपते हैं, ऐसी तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आप लोगों को दिखाई थी। जी बिल्कुल, हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। नक्सलवाद बैकफुट पर आ गया है, हाशिए पर आ गया है, इसीलिए नक्सलियों की बौखलाहट है कि आईईडी जो है प्लान किया जा रहा है हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन राहत की बात है कि हमारे जवान जो है वो खतरे से बाहर है। दरअसल देखिए, जो ये डीआरजी के जवान हैं ये निकले हुए थे। इंद्रावती की नदी के पार जो पुंडरी का इलाका पड़ता है उस इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे थे और सर्चिंग के बाद जवान पेट्रोलिंग पार्टी के साथ यानी कि बाइक से लौट रहे थे। उस वक्त एक बाइक आईडी की चपेट में आई जिसमें एक जवान कैजुअल्ट हो गया। कैजुअल्ट जवान को वहां से बाहर निकाल करके रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने मीडिया के ग्रुप में लिख करके इस बात की पुष्टि की है कि जवान की हालत खतरे से बाहर है और जवान जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो उसे जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर सीधे एयरलिफ्ट किया जाएगा। जी नीलेश, अभी भी नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसी जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसा पावन पर्व आता है तो ये मनाना कितनी बड़ी चुनौती रहती है, और साथ ही आईईडी अभी भी कितना बड़ा चैलेंज है हमारे जवानों के लिए? देखिए, बस्तर में आईईडी चाहे वो कोई भी मौका हो, स्वतंत्रता दिवस की बात हो या इस अतिरिक्त आम दिनों की भी बात हो, सबसे बड़े चुनौती के रूप में ही है जवानों के लिए। क्योंकि आज बंदूक या हथियार से लड़ाई लड़ने में सक्षम नक्सली नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके हथियार भी जब्त किए जा रहे हैं और उसके अलावा उनको इस तरह से पीछे धकेला जा चुका है कि वो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। ऐसे में उनकी जो पुरानी बिछाई हुई आईडी है या फिर नए तरीके जिस इलाके में अभी भी उनकी मौजूदगी है वहां पर जो आईडी बिछाते हैं वहां ट्रेस कर पाना जवानों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि एक पूरी एसओपी होती है जिसका पालन करते हुए जवान उन इलाकों में सर्चिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है जहां पर उम्मीद नहीं रहती वहां पर भी आईडी की बिछी मिल जाती है, वहां पर भी आईडी ब्लास्ट हो जाता है। जैसे कि आज की ही जो घटना है उसमें भी मुख्य सड़क मार्ग से जब उस इलाके के आ रहे थे उस दौरान इस तरह की घटना होना बताया जा रहा है। इसके पहले जो इस साल के सबसे बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा था 5 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल, जो लगभग 8 जवान शहीद हुए थे, एक ड्राइवर भी मारा गया था जो गाड़ी चला रहा था, वो भी उस इलाके में आईडी ब्लास्ट कर उड़ाया गया था जहां पर आम दिनों पर बिल्कुल आसपास कैंप है और बिल्कुल आवाजाही होती है और मुख्य पक्की सड़क है। तो ऐसे में आईडी सबसे बड़ी चुनौती है और उसको, इस चुनौती को ही जिस दिन जीत लिया जाएगा, इसको पार कर लिया जाएगा, उस दिन नक्सल हिंसा के खिलाफ, नक्सल समस्या के खिलाफ सबसे बड़ी जीत जो है वो जवानों की और सरकार की मानी जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। एक छोटा सा जवाब पंकज, क्योंकि देखिए हमारे जाबाज जवान तो हर तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं नक्सलियों से, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन के द्वारा क्या गाइडलाइंस, क्या दिशा निर्देश यहाँ पे स्थानीय लोगों को दिया जा चुका है? देखिए, प्रशासन के द्वारा सीधी गाइडलाइन है कि स्वतंत्रता दिवस का जो पावन पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और जगह जगह तिरंगा फहराया जाए। घर घर तिरंगा की यात्रा निकाली जा रही है और अंदरूनी इलाकों में भी तिरंगा शांति अमन से फैलेगा। मैं बता दूं कि आज से 5-10 साल पहले ये हालात होते थे कि दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी जो गांव है उन इलाकों में नक्सली काला झंडा फहरा देते थे, मगर इस बार इतनी फोर्स अंदर घुसी हुई है कि नक्सली कहीं पर फटक भी नहीं पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये अभियान पुलिस के द्वारा, जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है तो नक्सली कहीं भी विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। जी बिल्कुल, पंकज और नीलेश, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।